नंबर 5 में एक बुजुर्ग महिला है जिसके घर में आज तक ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए तक का बिजली बिल आया होगा। जैसे ही महिला को मालूम चला कि 54,000 बिजली बिल आया है, महिला सदमे में आ गई। और का हाल हो गो मरबन तभी जानी नया मीटर लगे ओकर बाद से आओ नया मीटर आओ तो रो रो के तुम्हार हाल बेहाल हो गए। 3 दिन से खाना नहीं खाया बोला। 3 दिन हो गए खाना नहीं खाया हमें यहाँ। सीधा सीधा 6.5 रुपया हो जाते, 2.5 रुपया एक्स्ट्रा काटा थे पर यूनिट पीछे। यह पूरा इखर मन के गेम है। अब अगले साल तो नीरे होती है तारा बंद में 540 साड़ी से फरवरी से मार्च जो है ना 26 में उसी टाइम की बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है और वही जुड़ते हुए अभी तक इतना आया है। मात्र एक ठन पंखा चलते हो, इखर कोई परिवार नहीं है जेखर इखर बिजली खपत हो। बुजुर्ग महिला रो रही है, खाना पीना भी छोड़ दी है, कहीं ना कहीं से तनाव में है। तो ये गंभीर लापरवाही जो है किसी की जान भी ले सकता है। वो चुनाव जीते के बाद यहाँ कोई पूछैया नहीं है। जब तक चुनाव प्रचार चल रही थे दौड़ दौड़ के आते, चुनाव के बाद कोई पूछैया नहीं है यहाँ। हाँ, यहाँ से कंप्लेन दर्ज करता हूँ। कंप्लेन बिल्कुल दर्ज कराइए, बट यार आप लोगों को थोड़ा सा वो रहना चाहिए ना कि इतना रीडिंग आएगा, किसी को हार्ट अटैक आ जाएगा। महिला बुजुर्ग महिला है। पार्षद कर गे रहे हो था हो जी के पार्षद आया अभी बताए नहीं है। 2 दिन में बताऊं कि एक बताए नहीं है। लापरवाही नहीं सर, वो कुछ हुआ होगा। जैसे कि क्या होता है कि देखिए रीडिंग का रहता है, रीडिंग के बेस पे होना रहता है। मीटर में कुछ फॉल्ट हुआ होगा, इसके वजह से हुआ होगा। ये कुछ बिजली का बिल फॉल्ट होने की वजह से हुआ होगा रीडिंग में। आप ना एक बार बिजली ऑफिस विजिट कीजिए, वहीं से ही आपको जानकारी मिल पाएगी। नमस्कार, मैं हूं मयंक और आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। यदि आप लोगों के घरों में भी स्मार्ट मीटर लगा है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि बिजली विभाग किसी भी वक्त जो है आप लोगों के हाथ में एक ऐसा बिजली बिल थमा सकता है जिसके बाद से शायद से आपको हार्ट अटैक भी आ जाए। क्योंकि राजनांदगांव नगर निगम वार्ड नंबर 5 में एक बुजुर्ग महिला है जिसके घर में आज तक ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए तक का बिजली बिल आया होगा, लेकिन इस महीने बिजली विभाग ने उन्हें 54,000 रुपए का बिजली बिल थमा दिया है। जैसे ही महिला को मालूम चला कि 54,000 बिजली बिल आया है, महिला सदमे में आ गई। और महिला जो है कहीं ना कहीं से नाराज है। जब हमारी टीम सीजी भास्कर की टीम महिला के घर में पहुंचती है, स्थानीय लोगों ने सूचित किया कि ऐसी ऐसी घटना है। महिला से बातचीत की तो महिला ने क्या कुछ कहा आप लोग आगे वीडियो में देखिए। राजनांदगांव नगर निगम के वार्ड नंबर 5 में दाई मौजूद है। पिछले 2 महीनों से इनके यहाँ जो बिल है, एक पहले जो 5वें महीने में जो बिल आया है वो है 53,490 रुपए, और इस महीने का जो बिल आया है इसमें है 54,480 रुपए। दाई अब बड़ महंगा बिल आवा थे। और ये देखा 70 के हो बताना बिल आवा था बिल इतना बिल आया था तेरे में कैसे पटा हूँ, मैं नहीं पटा सकूं। अरे तो का तो रो के तुम्हार हाल बेहाल हो गए। 3 दिन से खाना नहीं खाया बोला। 3 दिन हो गए खाना नहीं खाया हमें यहाँ। कोनो दरी 60 रुपए आते, कोनो दरी 80 आते, कोनो दरी 200 आते, कोनो दरी 300। और अगले साल तो नीरे होती है तारा बंद में 540 साड़ी से। अच्छा, लेकिन ये बार 500 600 नहीं 55 54,000 आए। तो इसने तो मरे ते बचे। का हाल हो गो मरबन तभी जानी नया मीटर लगे ओकर बाद से आओ नया मीटर आओ नया मीटर। कितना महीना हो गया नया मीटर लगे? ये करे 3रा महीना हो गया। 3रा महीना, 2 महीना में इतना ऐसे बिल आ गया। बिजली विभाग गे रहे हो? गेरी से मोर लड़का है। लड़का का बोलिस लड़का ला मन नीले मत पटाक बंद हो जी, कम हो जी, कम हो जी की बोले है। बोले अब बिजली काट दी तो फिर कैसे करूँ? का कर बोला ध्यान में मरबो वो मन बने रही उजाला में हम मरेंगे। तो ये थी महिला की दुख दास्ता। और कुछ स्थानीय लोगों ने जो है पार्षद के ऊपर भी सवाल खड़े किए कि चुनाव के समय में पार्षद जो है घर आकर के जो है पैर पड़ती थी डेली की आपके सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। और पार्षद श्रुति जैन जो कि वार्ड नंबर 5 की पार्षद है, इनके ऊपर भी तमाम सवाल खड़े होते हैं। और क्या कुछ कहना है पार्षद के विषय में स्थानीय लोगों का, बुजुर्ग महिला का, उसे भी आप लोग आगे वीडियो में देखिए। दाई अकेले रहते घर में। हाँ, ये आप मन देख सकते हो, ये 54,480 रुपये महीना का बिल है दाई के, और 53,490 रुपया पिछले महीना का बिल है। और दाई अकेला रही थे अपन घर में। एक घर उपयोग करे कोई भारी भरकम कोई विद्युत नहीं है यूज करे के। मात्र एक ठन पंखा चलते हो, इखर कोई परिवार नहीं है
एकर बिजली खपत हो। और बिजली मन विभाग के एकदम मनमानी चलत है। एमन 3-3 4-4 महीना कई बार रीडिंग लेबर नहीं आए। और वो जो 4 महीना के बिल एक साथ फाड़थे ते में आदमी ला 2-2.5 रुपया एक्स्ट्रा पड़थे यूनिट। हर महीना जेला 100 यूनिट जेकर खपत है तो एक साथ 400 यूनिट, तो मतलब वह जो 4 रुपया पड़ना है वहाँ सीधा सीधा 6.5 रुपया हो जाते। 2.5 रुपया एक्स्ट्रा काटा थे पर यूनिट पीछे। यह पूरा इखर मन के गेम हरे लूटे के आम नागरिक ला। तो स्थानीय पार्षद मन भी कुछ नहीं करा थे। पार्षद का करी भैया, ओखर कन जाबे खाली चक्कर काटत रहिबे तोर पन्ही घिसा जेही। कोई ने पार्षद। यहाँ हमार पार्षद वार्ड नंबर 5 में है श्रुति लुकेश जैन। अच्छा, महिला होके भी महिला के दर्द नहीं समझी। वो हा चुनाव जीते के बाद यहाँ कोई कोई पूछैया नहीं है। जब तक चुनाव प्रचार चलत रही थे दौड़ दौड़ के आते, चुनाव के बाद कोई पूछैया नहीं है यहाँ का चलत है का चलत है। चुनाव बर पाँव पर ही 10 वेले आया के अच्छा, पार्षद कर गे रहे हो तो हाँ हो जाई के पार्षद आया अभी बताए नहीं है। 2 दिन में बताऊं के बताए नहीं है। एक बार गए हाँ, एक बार बिजली ऑफिस तक गए हैं। तो देख सकते हैं कि वार्ड नंबर 5 की जो पार्षद है श्रुति लोकेश जैन, उनके ऊपर जो तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। महिला होने के नाते जो है महिला का दर्द नहीं समझ रहे हैं। और 53,000 54,000 जो बिल आदमी और तहलमोल पर चाय दी से चाय पी ले है। पेंशन मिलते पेंशन 5 रुपया है, 500 मिलते। 500 रुपया पेंशन लेके अब ओखर पीछे 54,000 रुपया पटाना है तोला। फिलहाल इस मामले ने बिजली विभाग की कार्यप्रणाली के ऊपर सवाल तो खड़े कर दिए हैं। और एक तकनीकी त्रुटि से क्यों एक आम उपभोक्ता को बुरा प्रभाव देखने को मिलता है, ये भी तमाम चीजें आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेगी। और आखिरकार वो बुजुर्ग महिला क्यों 54,000 रुपए का बिल पटाएगी। खासकर आप लोगों को बता देना चाहेंगे कि बिजली विभाग जो है तत्काल इस मामले में जांच करना चाहिए। साथ ही साथ दोषियों को जो है जिम्मेदारी तय करनी चाहिए कि आने वाले समय में खासकर बुजुर्ग लोगों के और गरीब परिवारों पर ऐसी कोई भी लापरवाही ना देखने को मिले। क्योंकि बिजली का जो बिल है सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं होता, ये किसी के मानसिक स्वास्थ्य पर जो है बुरा प्रभाव डाल सकता है। और जैसे कि आप लोगों ने देखा ही कि 54,000 के बिजली बिल को देखने के बाद जो है बुजुर्ग महिला रो रही है, खाना पीना भी छोड़ दी है, कहीं ना कहीं से तनाव में है। तो ये गंभीर लापरवाही जो है किसी की जान भी ले सकता है। तो बिजली विभाग सतर्क रहिए और अपने जो है कर्मचारियों से आदेश दीजिए, उनको निर्देश दीजिए कि ऐसी लापरवाही आइंदा कभी और ना हो। नमस्कार, सीएसपीडी सेल से मैं सुरेंद्र आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? जी, मैं मयंक मेश्राम राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बात कर रहा हूँ। जी। हमारे एरिया में एक बुजुर्ग महिला है जिनके घर में इस महीने बिल जो है 54,000 रुपये आया है। 54,000 का बिल आया है। हाँ, जबकि उस महिला के घर में किसी भी प्रकार से ना कोई हाई फाई चीज़ों का यूज़ किया जाता है, एक लाइट एक पंखा बस यूज़ किया जाता है। बीपी नंबर बताइए, मैं चेक करवाता हूँ। जी, बीपी नंबर आपको बता रहा हूँ। बीपी नंबर 100 100 179 179 368। किनके नाम से है कनेक्शन? जनित्री लोधी करके। माखन लाल लोधी जी के नाम से आ रहा है। जी जी, उनके हस्बैंड के नाम से। हाँ राजनांदगांव आता है ना आपका नॉर्थ जोन? जी जी मैं जानकारी चेक करता हूँ, लाइन पे बने रहेंगे। जी, बताइए। सुन पा रहे हैं? जी जी, बताइए। मैं जानकारी तो चेक कर पा रहा हूँ सर कि उस वजह से जैसे कि पर इसमें पिछला बकाया राशि ही जुड़ कर आया है उतना आपका यूनिट की खपत के अनुसार तो नहीं है। हाँ, इसमें पिछला बकाया राशि शो हो रहा है पर कि पिछला भी मैं चेक कर पा रहा हूँ तो उतना नहीं होना चाहिए। तो गलती मैं किसकी एक है बार चेक इसमें? करता हूँ। गलती किसकी है ये बताइए ना। इसमें मैं चेक करता हूँ, आप एक बार लाइन पे बने रहेंगे। अगर पिछला बकाया राशि किस वजह से इतना अमाउंट आ रहा है तो हाँ बिल्कुल बताइए, क्योंकि महिला जो है 3 दिन से परेशान है, रो रही है, खाना नहीं खा रही है। ठीक है ना, मैं चेक करता हूँ। जी, लाइन पे बने रहिए, बताइए पूरा अपडेट क्या है। मैं चेक कर पा रहा हूँ सर। तो इसमें जो है आपका फरवरी से मार्च जो है ना 26 में उसी टाइम से बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है और वही जुड़ते हुए अभी तक कितना आया है।
जब पहले महिला के घर में 200-300 रुपए आता था, उसके बाद अचानक से 53,000 54,000, ये कहाँ का नाइंसाफी है भाई। ये कुछ बिजली का बिल फॉल्ट होने की वजह से हुआ होगा रीडिंग में। आप ना एक बार बिजली ऑफिस विजिट कीजिए, वहीं से ही आपको जानकारी मिल पाएगी। उनका नहीं, समस्या का बट समाधान आप ना लोग बिजली देखिए, ऑफिस से आप हो लोग पाएगा। नेशनल नेशनल लेवल पर बैठे हैं, आप लोग CSPDCL आप लोग संभाल रहे हैं, आप लोगों को भी मैं मालूम ना है। हाँ, बट यहाँ से कंप्लेन दर्ज करता हूँ कंप्लेन कि बिल्कुल बिजली दर्ज का बिल। कराइए, बट यार आप लोगों को थोड़ा सा वो रहना चाहिए ना कि इतना रीडिंग आएगा, किसी को हार्ट अटैक आ जाएगा, महिला बुजुर्ग महिला है। ये हो सकता है कुछ फॉल्ट हुआ होगा, इसकी वजह से होगा। मैं चेक करने के लिए बोलता हूँ कंप्लेन दर्ज करके। तत्काल कंप्लेन करवाइए, क्योंकि ये सही नहीं है यार। आप भी समझते हो, बुजुर्ग हाँ महिला हाँ। है, 3 दिन से खाना नहीं खा रही है, भूखी है, रो रही है बेचारी। और कहीं ना कहीं से स्मार्ट मीटर का ही फॉल्ट बताया जा रहा है। 3 महीने ही हुए उनके स्मार्ट मीटर लगे और उसके बाद से ही ऐसा बिल आ रहा है। मतलब 3 महीना हुआ, उसी के बाद से ऐसा समस्या हाँ, हो रहा है, बोल स्मार्ट रहे हैं। 3 महीना हुआ है उनके स्मार्ट मीटर लगे, उन्होंने बताया, और उसके बाद से जो है ये 53,000 54,000 बिल आ रहा है। ठीक है ना, मैं कंप्लेन दर्ज करके जानकारी चेक करने के लिए बोलता हूँ कि मतलब किस वजह से ऐसी समस्या हो रही गलती है। CSPDCL की है ना, आप लोग मानते हैं ना। वो कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हुआ होगा खैर जो मीटर भी हो, के लेकिन गलती संरचना तो में। आप ही लोगों के डिपार्टमेंट से हुई है ना। हो सकता है सर, वैसा गलती तो नहीं होगा, क्योंकि अब इस पे मैं चेक कर रहा हूँ तो आपके में यूनिट के बता क्या हिसाब से रहा, कितना आप चेक करके बिजली बिल नहीं आना आपके चाहिए। रिपोर्ट में क्या बता रहा है ये बता दीजिए बस। ये क्या है कि जैसे कि आप बता रहे हैं ना कि पिछले कुछ महीने से जैसे ही स्मार्ट मीटर लगा होगा बोल रहे हैं, उस टाइम से ही आ रही है। हाँ, उसी टाइम से मेरे को भी जानकारी मिली है कि और इससे अचानक पहले से आपका पूरा बिजली बिल का बिल आ पटाया रहा है कि नहीं? महिला ने पूरा बिल पे किया है कि नहीं? है। उससे पहले का है, हाँ, पूरा बिल पे लेकिन हुआ है ना। उतना बिजली का बिल नहीं था। बट कहीं ना कहीं से आप मानते हैं ना कि ये सब गलत है, करके इतना नहीं आना चाहिए। ये कुछ, हाँ उतना नहीं आना चाहिए। आप एक बार ना बिजली ऑफिस जाकर चेक करवाइए, मैं यहाँ से कंप्लेन नहीं, दर्ज कर बिल्कुल देता हूँ। देखो, सैटरडे तो है, कल आपकी टीम संडे, आएंगे। सैटरडे संडे तो बिजली ऑफिस बंद रहता है, इसलिए हम आपको कॉल किया जी जी। डायरेक्ट नेशनल लेवल पे। मैं और चेक करने के लिए वो बोलता जो हूँ। जानकारी नहीं देंगे, उससे ज्यादा जानकारी आप लोग हमको दे सकते हैं, क्योंकि आपके पास पावर है। ठीक है ना, मैं उनको चेक करने के लिए ना आपकी कंप्लेन दर्ज कर देता हूँ। नहीं, बट मैं अपन बोल सकते हैं ना कि आप ही लोगों की कहीं ना कहीं टेक्नीशियन इशू, आप लोगों की ही लापरवाही से हुआ ये सब। हाँ वो लापरवाही नहीं सर, वो कुछ हुआ होगा। जैसे कि क्या होता है कि देखिए रीडिंग का रहता है, रीडिंग के बेस पे होना रहता है। मीटर में कुछ फॉल्ट हुआ होगा, इसके वजह से हुआ होगा। नहीं तो यार, जिसके घर में आज तक 500 रुपए का बिल नहीं आया है, वो उनका डायरेक्ट 55,000 54,000 का बिल आएगा, तो कोई भी होना यार, शौक तो होगा ही ना। ठीक है ना, मैं यहाँ से कंप्लेन दर्ज करके जानकारी चेक करने के लिए ये बोलता हूँ। बिल्कुल तत्काल, और इसका हमको जो कंप्लेन है उसका वो भी चाहिए अपने को रिसिप्ट, अगर इसका सॉल्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं होगा तो फिर हम आगे और कार्रवाई के लिए करेंगे। जी जी, कंप्लेन दर्ज करता हूँ। उसका आईडी प्रॉपर आपको SMS के माध्यम से प्राप्त होगी, मैं चेक करवाता हूँ। हाँ, एक और बार हो सके तो वर्किंग टीम के आप ना बिजली ऑफिस चले जाइएगा। हम बिजली ऑफिस जाएंगे, लेकिन आप एक बार उनको कड़ा निर्देश दीजिए कि आइंदा किसी और के साथ ऐसा ना हो। हम्म। मीटर, स्मार्ट मीटर लगाए हैं, क्यों लगाए हैं भाई मीटर? लोग क्यों स्मार्ट मीटर लगवा रहे हैं? कि उनको कुछ लाभ हो, लेकिन साला उन्हीं की जान चली जाएगी ऐसे में तो। ठीक है ना, कंप्लेन दर्ज कर दिया हूँ। कंप्लेन आईडी SMS के माध्यम से प्राप्त होगी, मैं चेक करने के लिए बोलता हूँ कि किस वजह तत्काल से ऐसी यार, ऐसे समस्या हो रही जितने है। भी मामले उनको आप लोग पहले सॉल्व करिए। चेक करवाते हैं, जानकारी चेक की जाएगी ना। जी जी, ठीक है, धन्यवाद। तो भैया, ये है CSPDCL यानी बिजली विभाग का कारनामा। कहीं भी गंभीर लापरवाही देखने को मिल सकती है। स्मार्ट मीटर के जरिए जो है आपके घरों में कभी भी हाई फाई बिजली बिल आ सकता है। तो सतर्क रहिए, सावधान रहिए, और टेंशन मत लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं से इनकी टेक्निकल इशू के कारण जो है कई बार लापरवाही होती है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार ऐसी लापरवाही होगी तो शायद से किसी की जान भी जा सकती है। इतना बड़ा झटका किसी को लग सकता है कि किसी की मौत भी हो सकती है। तो आप लोग भी सतर्क रहिए, और बिजली विभाग से निवेदन है कि कहीं ना कहीं से अपनी गंभीर लापरवाहियों पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा एक्शन करे और ऐसी गलतियां ना हो। फिलहाल आपका इस विषय पर क्या कुछ कहना है, कमेंट करके आप लोग भी जरूर से बताएं।